संसार में इतना कुछ है प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। धन दौलत, नाम, ऐश्वर्य, इंद्रियों का भोग, सुख, बहुत कुछ है। पर इन सब के बावजूद, इन सब से परे उच्च कोटि की शांति और मुक्ति प्राप्त करना भी चाहें, तब भी हमारा मन इन्हीं सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। मगर जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के प्रति गंभीर है, इस संसार को असत्य समझ लेता है, तो अपने मन की दिशा को सांसारिक आकर्षण से हटाकर अंतर्मुखी होने या मुक्ति की ओर बढ़ने की तरफ प्रयास शुरू कैसे करे। और अगर प्रयास कर रहा है, उसने मुक्ति को समझ लिया है, तो लगातार मुक्ति की ओर अपने मन को कैसे मोड़े रखे। पहले तो मन को संसार से हटाकर, संसार से मोड़कर मुक्ति की ओर लगाएं कैसे। और अगर मुक्ति की ओर मोड़ दिया, तो अपने मन को उसी दिशा की ओर कैसे रखा जाए। और इन सब बातों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है दुख, क्योंकि दुख की वजह से ही इंसान संसार को और भगवान को, अध्यात्म को समझ पाता है। शरीर का संसार से लिप्त रहना, संसार की ही ओर भागते रहना, संसार से ही पहचान बनाए रखना, तो ये सब तो तय है कि ये सब पूर्व नियोजित है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या पता कि मुक्ति मोक्ष क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है। उसको बस अपना पालना पता है, दूध पता है, खेलना कूदना पता है, ध्वनियां पता है, दृश्य पता है, और उसके लिए वो सब संसार मात्र है। तो बच्चे का मन शुरू से किस ओर लगेगा? संसार की ओर लगेगा और शरीर की ओर लगेगा। यही उसकी दुनिया होगी। तो अगर संसार की ओर जाना पूर्व निर्धारित है, तो फिर इस मन को मुक्ति की ओर कैसे मोड़ें? तो हमें मुक्ति की ओर मोड़ता है हमारा दुख, और संसार में दुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जिस वास्ते हम दुनिया की ओर जाते हैं, वो दुनिया हमें कभी कुछ दे नहीं सकती। जितने सुख के पीछे भागेंगे, उस सुख के आड़ में हमें सिर्फ और सिर्फ भर भर के दुख मिलता है। कैसे सुखी हो, कैसे सुखी हो। और अगर सुख मिल भी गया, तो सुख के मिट जाने की आशंका हमेशा लगी रहती है। तो ये कौन सा सुख है जो अपने साथ आशंका लेकर आया है? ये कौन सा सुख है जो अपने साथ इतनी सुरक्षा मांगता है कि सुख तभी तक रहेगा जब तक हम सुख की देखभाल कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें। और जिस दिन हमने देखभाल करना बंद कर दिया, सुख को अनदेखा किया, कि हम देखेंगे कि हमारा सुख कहीं चला गया, तो इन सभी सुखों में बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है। जब दुख हमारे सामने आने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो संसार से मेरा नाता है, मुझे इस नाते से मुक्ति चाहिए, मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा। तो जब हम अपनी वास्तविक इच्छा के प्रति सजग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तब हम मुक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। अब दूसरी ओर ये कि ऐसा क्या है जो मुझे मुक्ति की ओर लगातार बनाए रखें। एक बार मुड़ गए मुक्ति की ओर, तो हम यू टर्न लेना भी खूब जानते हैं। सत्संग में आए हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, अध्यात्म में आए, क्यों? क्योंकि दुख आया। दुख आया तो हमें संत याद आए, सत्संग याद आए। तो हमें लगता है कि जीवन में बहुत दुख है और इससे मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर दुख के बाद थोड़ा भी सुख आ जाता है, तो मुक्ति इत्यादि सब भूल जाते हैं, सत्संग खत्म हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि मुक्ति की चेष्टा लगातार कैसे रहे? वो लगातार ऐसे रहेगी कि जब हम ये भूलते रहेंगे। जितनी बार भूलेंगे, उतनी बार हमें मुक्ति की याद आएगी। जीवन इस मामले में बड़ा इंसाफ पसंद है। जितनी बार हम मुक्ति को भूलेंगे,
उतनी बार जीवन में दुखों का थप्पड़ पड़ता है। पलट-पलट कर दुख आता है। किस लिए? दुख इसलिए आता है ताकि हमें याद दिला सके कि जिसको याद रखना था उसको हम भूल गए और जिसको भुला देना था उसको सिर पर बिठाए बैठे हुए हैं। याद रखिए, जीवन में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं है। भला हो कि हम में दुख के प्रति संवेदनशीलता बढ़े और फिर हम देखेंगे कि हम कितने दुख में जीते हैं और जैसे जैसे दुख का एहसास सघन होता है वैसे वैसे मुक्ति की अभिप्सा प्रबल होती जाएगी। अब चूंकि मुक्ति बहुत महंगी कीमत मांगती है, दुख तो बहुत सस्ता है, दुख तो जीवन यूं ही देता है। मुक्ति मांगती है हिम्मत, तो बहुत महंगी होती है मुक्ति। फिर हम बेईमानी कर जाते हैं। जैसे कि कोई चीज हमें बहुत पसंद आती है पर वो अगर महंगी होती है तो हम आसानी से कह देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, सब ठीक तो चल रहा है, हमें क्या जरूरत है। सब ठीक चल रहा है क्योंकि वो चीज हमें महंगी लग रही है। हमें पता है कि वास्तव में वो चीज हमारे लिए फायदेमंद है, सब कुछ ठीक लग रही है, पर उसकी कीमत हम नहीं चुकाना चाहते। हमें बहुत महंगी लग रही होती है, हम उसका दाम नहीं देना चाहते हैं। तो अधिकांश लोग अध्यात्म की ओर यही कहकर नहीं आ पाते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हमने कौन सा गलत काम किया है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है, हमें कौन सा डर है, हमें कोई दुख नहीं है, तो हमें इतना अध्यात्म में घुसने की जरूरत नहीं है। डर भी है, दुख भी है, बेईमानी कर रहे हैं क्योंकि कीमत अदा करने की हिम्मत नहीं है। तो अंततः मुक्ति हिम्मत मांगती है। अध्यात्म बहुत हिम्मतवर लोगों का काम है। डरपोक आदमी का तो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा पास थोड़ा दूर, कभी अंदर कभी बाहर।